नमस्कार दोस्तों। आप लोग ये जानते ही होंगे कि युद्ध से पहले लोग बहुत इमोशनल होते हैं। वो इसलिए क्योंकि इमोशनल बातों पर चर्चा ज़्यादा होती है, लेकिन जो फैक्ट होते हैं ना, जो चीज़ अहमियत रखती है उन पर कोई भी बात नहीं करता है। जैसे कि इस बात पर ज़्यादा चर्चा होगी कि आखिरकार कौन से देश की सेना ज़्यादा ताकतवर है और किस देश के पास में ज़्यादा मिसाइल है। लेकिन एक्चुअल में आम जनता को जिस पर ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए वो ये है कि किस देश की फाइनेंशियल हालत अभी अच्छी है, किस देश के पास ज़्यादा पैसा है, ताकि युद्ध के समय वो इमरजेंसी में हथियार खरीद सके, या फिर अगर युद्ध थोड़ा सा लंबा खींचता है तो उस स्थिति में कौन सा देश इसे झेल पाएगा, किस देश की अर्थव्यवस्था में इतना दम है। खैर, आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता चला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध होता है तो फिर कौन सा देश इसे अफोर्ड कर पाएगा या फिर कौन सा देश बैंकरप्ट हो जाएगा। और इसमें जो हमें पता चला है ना, वह लिटरली बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए। रिपोर्ट निकल कर के सामने आई है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान भारत का खजाना करीबन $8.5 अरब बढ़ा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव जंप है। और इसका मतलब यह हुआ कि भारत का खजाना अब $686.14 अरब पर पहुंच चुका है, क्योंकि हमारा जो ऑल टाइम हाई खजाना था, यानी कि आज तक हमारा खजाना जो सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा है वो है $704 अरब का। और हमने पिछले साल 2024 में ही ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड को हासिल किया था। लेकिन उसके बाद दुनिया भर में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आई, जिस वजह से भारत का खजाना लगातार गिरता गया। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने इसे रिकवर भी कर लिया है और हम दोबारा फिर से $686 अरब पर पहुंच चुके हैं। और बताया तो ये भी जा रहा है कि भारत के खजाने की ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ही हम $704 अरब का जो ऑल टाइम का रिकॉर्ड है ना, इससे भी हम तोड़ने वाले हैं और एक नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना देंगे। इतना ही नहीं, इसी के साथ में भारत का खजाना दुनिया में चौथे नंबर पर पहुँच चुका है। देखिए, पहले पर है चीन, दूसरे पर है जापान, तीसरे पर है स्विट्जरलैंड और चौथे नंबर पर आ गया है भारत, जिसके पास में $686 अरब का इंसेन खजाना है। और आप जान करके हैरान होंगे कि 5वें पर रूस है, जिसके पास में अभी $620 अरब का खजाना बचा हुआ है। यानी कि भारत और रूस के बीच में $60 अरब से भी ज़्यादा का अंतर आ चुका है। और अब भारत का निशाना है स्विट्जरलैंड, जो कि तीसरे पायदान पर वह अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। और हमारा ये टारगेट है कि स्विट्जरलैंड को हरा करके दुनिया का तीसरा सबसे बड़े खजाने होने का खिताब हासिल करना है। लेकिन इसी बीच हमारे पड़ोसी देश भिखमंगे पाकिस्तान के खजाने को लेकर के भी रिपोर्ट सामने आई है, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वो इसीलिए पहले आप अपने स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। पाकिस्तान का खजाना पिछले एक हफ्तों में करीबन $100 मिलियन गिरा हुआ है, यानी कि $100 बिलियन की गिरावट आई है। और इसी के साथ उनका खजाना टोटल पहुंच चुका है मात्र $15 अरब पर, जो कि ये बहुत ही कम ग्रोथ है। क्योंकि आप एक खुद ही सोचिए कि पिछले एक हफ्तों में हमारा खजाना करीबन $8.5 अरब बढ़ा हुआ है और वहीं पर पाकिस्तान का टोटल खजाना मुश्किल से $15 अरब बढ़ा हुआ है। और वहीं पर पाकिस्तान का टोटल खजाना मुश्किल से $15 अरब है। और इस $15 अरब में भी कम से कम $3 मिलियन वो यूएई, अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जैसे देशों ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के पास में रखा हुआ है, ताकि इनकी करेंसी को सपोर्ट मिले। यानी कि इस $15 अरब में भी इनका खुद का मुश्किल से 10 से 12 बिलियन ही मौजूद है। और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर युद्ध जैसी सिचुएशन आती है तो फिर युद्ध से पहले ही पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। और आप युद्ध के बाद तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जब युद्ध शुरू होता है तो आपको इमरजेंसी में हथियार भी चाहिए होते हैं। क्योंकि युद्ध जब अचानक से होती है ना, तो ऐसी स्थिति में आपकी अर्थव्यवस्था अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है। इसीलिए आपको इमरजेंसी फंड चाहिए होते हैं, ताकि आप अपने देश की जनता को अनाज खिला सके, उनका पेट भर सके, वो तब तक जब तक युद्ध चल रहा होता है। इसीलिए इस क्रिटिकल सिचुएशन में खजाना बहुत कुशल होता है, वो भी युद्ध जैसी सिचुएशन के लिए। यानी कि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि इनके पास में इतना ही पैसा बचा हुआ है
जिससे कि ये अपना केवल तन ढकने के लिए 1 मीटर कपड़ा खरीद सके या फिर उस पैसे से खाने पीने की चीजें खरीद सके। और पाकिस्तान की स्थिति ये है कि इन दोनों में से अब ये केवल एक ही को काम कर सकते हैं, जबकि इसके जवाब में जो इनके सामने खड़ा है भारत, उसके पास में 686 अरब डॉलर का खजाना बचा हुआ है, जो कि अभी भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को 3 बार खरीदने की क्षमता रखता है। भारत वो भी उधार में नहीं, पूरे कैश में पाकिस्तान को खरीद सकता है और तब भी अरबों डॉलर का खजाना हमारा बचा ही रह जाएगा। यानी कि आप भारत पाकिस्तान तो छोड़ ही दीजिए, अगर चीन के साथ भी लड़ाई होता है तो हम इस मैसिव खजाने के साथ में महीनों तक आसानी से लड़ सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा खजाना है। इंसेन लेवल पर है इस समय भारत के फॉरेक्स रिजर्व या फिर भारत के खजाने का। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमारे पास में गोल्ड रिजर्व का सबसे बड़ा स्टॉक लेवल भी है। पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने खूब सोना खरीद करके हमारे खजाने में ऐड किया है, ताकि युद्ध जैसी सिचुएशन जब आती है तो सोना महंगा होता चला जाता है। यानी कि जब युद्ध होगा तो भारत का खजाना घटने के बजाय उल्टा बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए अगर पाकिस्तान में कोई भी बैठ करके ये सपना देख रहा है भारत के सामने टिकने का युद्ध में, तो उसे सिर्फ एक बार बस अपने फॉरेक्स रिजर्व की तरफ में भी देख लेना चाहिए। आप सेना वगैरह को तो छोड़ ही दीजिए, अगर पाकिस्तान सिर्फ खजाने की तरफ में देख ले तो उनका आधा मनोबल तो वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अंत में मैं आपको एक सरकार की एडवाइजरी भी बता दूं। दरअसल अब से कुछ ही घंटे पहले भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी है देश के तमाम मीडिया चैनल और आम जनता के लिए, जो कि सोशल मीडिया चला रही है। वो ये है कि सेना से जुड़े हुए कोई भी ऑपरेशन की लाइव ना तो रिपोर्टिंग करें, और अगर आपके पास में कोई भी खबर आती है, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो, उसे आगे फॉरवर्ड आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस बात का ध्यान कम से कम आने वाले कुछ दिनों तक तो जरूर ही रखें, ताकि कोई भी भारत का या फिर भारतीय सेना का प्राइवेट ऑपरेशन लीक ना हो। हालांकि आपका इस पूरे मामले पर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे डिफेंस फॉरेन पॉलिसी एंड फाइनेंस से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल युवराज भारद्वाज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद।